दुख इस बात का होता है, आप तो चले गए पर इस देहरी का दरवाजा मेरे लिए बंद कर गए। अब मैं कैसे आ पाऊंगी इस देहरी में? बेटी के लिए बाप परमात्मा से कम नहीं। और कई बार तो ऐसा लगता है बेटी के रूप में भगवान माँ को ही भेजता है दोबारा, ये तेरी देखभाल करे, ये तुझे संभाल। जैसे ही जनक जी ने सीता माँ को देखा, जनक जी फूट फूट के रोने लगे। जनक जी कह रहे हैं, बेटी पुत्री को जग में जन्म होनो ही दुख रूप, घर में कोई न रख सक्यो, रंग होए चाहे भूप। पुत्री, इस संसार में पुत्री का जन्म होना ही दुख है। पिता चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, कितना भी बड़ा धनवान हो बलवान हो, अपनी बेटी को, अपने हृदय के टुकड़े को उसे अपने आप से दूर करना ही पड़ता है। मां जानकी दोनों हाथ जोड़कर कहती है, मैं तो तुम्हारी गाय हूं, जहां भेजो तहां जाऊं। मैं तो आपकी गाय हूं, आप जहां कहोगे वहां मैं चले जाऊंगी। पर आपसे एक निवेदन, आपने कन्यादान कर दिया है, मैं जा रही हूं आपकी आज्ञा मानकर, पर अपनी बेटी को, अपनी पुत्री को भूल मत जाना। ये मिथिला के महल, ये नर नारी, ये वृक्ष, ये तोता, ये सुख सारिका, इन सब की मुझे बहुत याद आएगी। मुझे बुलाते रहना पिताजी, क्योंकि आप ही का ज्ञान है कि बिना बुलाए कभी मत आना। मैं आपको वचन देती हूँ, बिना बुलाए कभी नहीं आऊंगी, अपने घर से रूठ के कभी नहीं आऊंगी, अपने पति को रुष्ट करके कभी नहीं आऊंगी। पर आप भी मुझसे रुष्ट मत होना। आपने जो मुझे ज्ञान दिया है, दो कुल के सम्मान की बात जो आप दी है, पिताजी मैं आपको वचन देती हूँ, मेरे कारण, आपकी पुत्री के कारण इन दोनों कुलों को कभी भी कोई भी अपयश नहीं झेलना पड़ेगा। पर आप अपनी पुत्री को बुलाते रहना, भूल मत जाना। जैसे ही मां जानकी ने ऐसा कहा, जनक जी फूट फूट के रोने लगे, फूट फूट के रोने लगे। आज बड़े बड़े ज्ञानी जनक जी की दशा देखकर आश्चर्य में है। महाराज, बेटी न होती तो बाप की देखभाल करने वाला कोई नहीं। जिस समय बेटी जाती है ना, अपने जाने से पहले वो अपने पिता की कैसी कैसी देखभाल करती है। माँ से कहती है, पिता बहुत मेहनत करते हैं, इनसे लड़ा मत करो। जाते जाते भाई से कहते हैं, जो पिताजी कहे वो करना, इनको अपनी दवा की चिंता नहीं रहती, इनको अपनी चिंता। कभी कभार डांटते हैं, तुम जवाब मत देना, इनको ध्यान रखना इनका, नहीं तुझे डांटूंगी। कितनी बार
आप लोगों के जीवन में भी ये हुआ होगा, घर में हम बीमार हो गए, घर वालों ने किसी ने पूछा ही नहीं कि हमें क्या हो गया, और ससुराल में बैठी हुई बेटी फोन करके पूछती है अभी दवा नहीं मिली। वो सिर्फ आवाज से पता लगा लेती तबीयत ठीक नहीं। अगर पास में हो तो स्वयं चल के आ जाती है, स्वयं डॉक्टर के यहाँ ले जाती है। ये बेटियां बहुत अच्छी होती है। हमको तो लगता है पिता के जीने की वजह होती हैं बेटियां, पिता की खुशियों की वजह होती हैं बेटियां। अरमान तो बहुत पालते हैं पिता, और बेटी का अरमान पूरा हो और उनको मुस्कुराते हुए देखते रहे, पिता की खुशी का अरमान भी होती हैं बेटियां। बेटियां ही। और वो पिता कभी नहीं रोता जिसकी बेटियां खुश हों। ससुराल में जाकर जिसकी बेटियां खुश रहती हों, वो पिता चैन से जीवन जीते हैं। जब मां जानकी जा रही है, ओ बाबुल लीजो हमारी राम राम, ओ बाबुल लीजो हमारी राम राम, अपनों रखियो ध्यान, अपनों रखियो ध्यान, लीजो हमारी राम राम, ओ बाबुल लीजो हमारी राम